किसान भाइयों, धान की रोपाई के समय ये दो चीज़ों का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। अगर आप चाहते हैं धान में अच्छी पैदावार मिले, अगर आप चाहते हैं धान के अच्छे कल्ले आएँ, आपके पौधे में हरियाली रहे, अच्छी ग्रोथ दिखे, बाद में अच्छी बालियाँ भी आएँ जिससे अच्छा उत्पादन मिले, तो ये दो चीज़ें आपको खासकर रोपाई के समय ही करना होता है। अगर आप रोपाई के समय नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आज की हमारी पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो जानते हैं वो दो चीज़ें, वो दो ज़रूरी बातें आपको कौन सी रोपाई के समय ही करनी होती है। सबसे पहली ज़रूरी बात, खादों का इस्तेमाल। किसान साथियों, धान की फसल में खादों का इस्तेमाल धान की रोपाई से पहले ही या फिर रोपाई के समय ही आपको करना होता है, तभी इसका अच्छे से लाभ मिलता है। अगर आप देर से डालते हैं, जितना देर से डालेंगे उतना कम लाभ मिलता है। बहुत से किसान साथी DAP खाद डालते हैं, बहुत से SSP, बहुत से NPK। तो जो भी आप डालें रोपाई से पहले ही आपको डाल देना होता है, अंतिम जुताई के आसपास आपको डाल देना होता है, जिससे आपको बढ़िया उत्पादन बाद में देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रोपाई के समय कौन कौन सी खादें हमें डालनी चाहिए। अगर आप DAP खाद डालते हैं तो आपको DAP डालना होता है लगभग 30 से 40 kg रोपाई के समय। कम दिन वाली किस्मों में 30 और देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको 40 kg DAP डालना होता है। पोटास आपको डालना होता है 30 से 40 kg। जो जल्दी तैयार हो जाती है किस्में उसमें 30 kg, देर से तैयार होने वाली किस्मों में 40 kg। आपको MOP पोटास का इस्तेमाल रोपाई के समय ही करना होता है। अब यहाँ पे किसान साथियों, पोटास जो हम डालते हैं वो हमें दो भागों में डालना चाहिए। पोटास की आधी मात्रा आपको डालनी होती है रोपाई के समय और आधी मात्रा आपको डालनी होती है 40 से 50 दिन पे। तो जैसा कि मैंने बताया 30 से 40 kg आपको पोटास डालना है। तो यानी मान के चलिए रोपाई के समय 15 से 20 kg आपको पोटास डालना होता है और 15 से 20 kg आपको रोपाई के लगभग 40 से 50 दिन पे पोटास खाद का इस्तेमाल करना होता है। बिना पोटास की पूर्ति के भी आपको धान में अच्छा उत्पादन, अच्छे दाने का भराव नहीं मिलेगा। तो अच्छे दाने पाने के लिए, दाने में चमक बढ़ाने के लिए, दाने का वजन बढ़ाने के लिए और अच्छा उत्पादन पाने के लिए पोटास यानी MOP पोटास का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। तीसरी खाद हम डालते हैं किसान साथियों, यूरिया। अब अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रोपाई के समय यूरिया नहीं डालनी है। आप डाल भी सकते हैं या फिर आपको रोपाई के एक सप्ताह के अंदर यूरिया डालनी होती है। तो यहाँ पे 15 से 20 kg आपको यूरिया रोपाई के एक सप्ताह के अंदर डाल देना चाहिए। जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है उसमें 15 kg, देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको 20 kg जो है यूरिया डालना होता है। इसके बाद में हम लगभग 25 और 40 दिन पे दो बार फिर से हम यूरिया डालते हैं। तो 25 दिन के आसपास, 25 से 30 दिन पे आपको यूरिया डालना होता है। जो किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे आप 20 दिन के बाद भी यूरिया डाल सकते हैं। तो यूरिया हम 3 बार डालते हैं। पहली बार रोपाई के आसपास, रोपाई से एक सप्ताह के अंदर, दोबारा से 25 दिन के आसपास और तीसरी बार 40 से 50 दिन पे। तो पहली बार तो आपने 15 से 20 kg यूरिया डाल दी, दूसरी बार आपको डालना है 25 दिन के आसपास फिर से यूरिया 30 से 40 kg। तो 30 kg कम दिन वाली किस्मों में, 40 kg देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको यूरिया डालनी होती है। इसके बाद में फिर से आपको 40 से 50 दिन पे 30 से 40 kg यूरिया डालनी होती है। 30 kg कम दिन वाली किस्मों में और 40 kg देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको यूरिया डालनी होती है। एक खाद हम और डालते हैं जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपको रोपाई के समय नहीं डालना है। जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं, वही मान के चलिए 25 दिन के आसपास, तो आपको 33% वाला जिंक लगभग 5 kg डाल देना है या फिर 21% वाला जिंक लगभग आप 7 से 8 kg डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने खाद की मात्रा आपको संपूर्ण बता दी। अगर आप DAP खाद डालते हैं तो इतनी मात्रा में आपको इस्तेमाल कर देना है, अच्छा लाभ मिलेगा। मान लीजिए आप NPK 12-32-16 डालते हैं तो 12-32-16 भी आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ इसके द्वारा भी आपको मिल जाता है। तो जो इसमें जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे आपको NPK जो 12-32-16 डालना है, इसकी आपको मात्रा डालनी है लगभग 40-45 kg। और जो इसमें देर से तैयार होती है उसमें आपको डालना है लगभग 55 kg। तो यहाँ पे आप NPK 12-32-16 भी डाल सकते हैं। बहुत तरह की खादें आती हैं, कोई भी आप डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ आपको रोपाई के समय ध्यान रखना है खरपतवार नियंत्रण। सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले तो आपको खरपतवार को उगने से ही रोकना होता है। तो खरपतवार नियंत्रण का तरीका दो तरह से होता है। पहला तरीका होता है खरपतवार को जमने ही ना दिया जाए, दूसरा तरीका होता है जमने के बाद इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो जानते हैं पहला तरीका। पहले तरीके में आपको यूज़ करना है ब्यूटाक्लोर, जो आती है 50% EC की। इसकी 1.5 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको इसका छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर करना होता है। और जब भी आप इसका छिड़काव करें उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 इंच पानी होना चाहिए। और ये जो पानी है किसान साथियों, ये लगभग 4 से 5 दिन तक होना चाहिए। तो 3 से 5 इंच पानी 4 से 5 दिन तक खेत में भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी, क्योंकि ये दवा पानी के ऊपर एक परत बनाती है जिससे इसका नियंत्रण आसानी से हो पाता है। अब मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है, तो खरपतवार जब जम आते हैं 2 से 5 पत्तियों के हो जाते हैं, तो इस अवस्था में आपको डालना है बिस्पायरी बैग सोडियम। जो बिस्पायरी बैग सोडियम आता है 10% SC
मिट्टी में इसकी आपको 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको इसका छिड़काव करना होता है। यहाँ पे जो हमने दो चीज़ें आपको बताई, ब्यूटाक्लोर और बिस्पारीबैक सोडियम, ये दोनों फार्मूला है। इस फार्मूला की बहुत सारी दवाएं आपको बाजार में मिल जाएंगी। तो जब आप बिस्पारीबैक सोडियम डालिए 10% एससी की, तो इसकी आपको 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको 2 से 5 पत्ती वाले खरपतवार के ऊपर छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव के समय खेत में नमी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।